जैसे कि हम सीडीपी का सिलेबस देख लेते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ इसमें होती हैं, ये भी 30 नंबर का आता है। और क्या कहते हैं, बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक और विकास की अवधारणा तथा अधिगम से उसका संबंध, ये सब होता है। इसमें बच्चों के बारे में पढ़ाया जाता है, डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, बच्चे कैसे सीखें, और पर्यावरण का प्रभाव, ये सब बताया जाता है। अगला देखते हैं, जैसे हो गया सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक और शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, ये हो गया। और तीसरा नंबर इसमें आएगा प्याजे हो गया, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से वाइगोत्स्की आ गए, पियाजे एंड कोहलबर्ग, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक। और बाल केंद्रित हो गए, बौद्धिक निर्माण और बहुआयामी, ये सब आता है। ठीक है, बहुआयामी बौद्धिकता, ये सब आता है, मतलब कि ये सिलेबस है। और इम्पॉर्टेंट में वही जो मैं बताई, कोहलबर्ग और क्या कहते हैं वाइगोत्स्की, प्याजे, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं स्टेटेड के लिए। अब देख लेते हैं समाज निर्माण के रूप में लिंग एवं लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, ये होता है। शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म, विविधता पर आधारित विभेदों को समझना, ये सब होता है। जैसे कि लिंग पूर्वाग्रह में ये होता है कि जैसे महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता ना मिले, पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता मिले, ये सब पढ़ाया जाता है। और आगे देखेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर, विद्यालय आधारित, ये सब आता है। ये सब सिलेबस है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, मूल्यांकन संदर्भ और व्यवहार, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए, कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, ये सब होता है। आगे देखेंगे खंडखा भाषा वाला आ जाएगा। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, गैर लाभ प्राप्त और अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विविध क्या कहते हैं पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधी समस्याएं, ये सब आते हैं। जैसे शिक्षार्थियों से विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें ज़्यादा कोई मतलब चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उन्हें वंचित नहीं रखना चाहिए, सबके साथ पढ़ाना चाहिए, सबके साथ बैठाना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए कि उनको अलग बैठाया जाए। और जो मतलब जैसे जिसको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अलग रखा जाए, तो ये नहीं करनी चाहिए। ये सब इन सबके अंतर्गत आता है। देखेंगे अगला भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट इसमें क्या होता है, जैसे इसमें जो जिसकी जो भाषा होती है, जैसे कोई पंजाब का है या यही मतलब इंडिया का है, जैसे वो हिंदी लेगा, पंजाब का हो गया, मराठी हो गया, उसकी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज वो रख सकता है, जहाँ का वो है वहाँ की एक भाषा रख सकता है। सेकंड के लिए वो इंग्लिश रख सकता है या कोई अदर्स लैंग्वेज रख सकता है। तो इसमें भी यही हो जाएगा। आगे देखेंगे वाक्य रचना, इसमें आएगा हिंदी की शब्द ध्वनियाँ, पारंपरिक, ये सब ज़्यादा तो नहीं आता है, लेकिन मैं सिलेबस में है तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और ये ज़्यादा नहीं आता है। पारंपरिक अंतर की जानकारी, जैसे सा, सा, डा, छा, डा, ध्वनियाँ, ये सब नहीं आता है। अनुस्वार, अनुशासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्वनियाँ इंपॉर्टेंट हैं। ध्वनियाँ क्या हैं, वर्ड ये सब पूछा जाता है। अनुस्वार और अनुनासिक ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब आगे देखेंगे संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द एंड सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग, विलोम, हाँ ये सब पूछा जाता है। विलोम हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के भेद, वाचन, लिंग, योमकाल, ये सब पूछा जाता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी का सिलेबस है। तो प्रत्यय, उपसर्ग, ये भी पूछे जाते हैं। ये पैसेज आता है 15 नंबर का, तो उसे पैसेज के अंतर्गत ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, ये कंटेंट वाला आ गया। जो आगे मैं आप लोगों को बताई वो क्या कहते हैं पेडागोजी के अंतर्गत आते हैं, ये कंटेंट से आते हैं। जैसे अधिगम और अर्जन हो गया, भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गए, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के उपयोग करते हैं, ये सब। अब आ जाएंगे गणित का सिलेबस देख लेंगे। अब जो सिलेबस था लैंग्वेज फर्स्ट का, वही सेम लैंग्वेज सेकंड का भी होता है, बट केवल वही लैंग्वेज में अंतर रहता है, बाकी जो सिलेबस उसमें है वही सिलेबस इसमें भी होता है। ठीक है,
और कुछ भी उसमें अलग नहीं होता है। उसमें जो मतलब जो है सिलेबस सेम वही होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। गणित का देखेंगे, गणित में जो बताई ये रहेगा, और जोड़ना घटाना हो गया, ये रहता है, गुणा करना, ये सब मतलब फर्स्ट पेपर के लिए एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कहीं कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें घटाना ही पड़ता है, कहीं कहीं घुमा के ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवल गुणा करना रहता है, जोड़ना ही रहता है, ये सब होता है। विभाजन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा प्रबंधन, ये सब है। आगे देखेंगे अभी। और ये आंकड़ा प्रबंधन हो गया, परिणाम हो गया, समय और भार, ये सब क्वेश्चन से आते हैं सारे। और ज़्यादा मतलब फर्स्ट पेपर के लिए ज़्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन सेकंड पेपर के लिए मतलब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन, प्राकृतिक बालक के चिंतन, ये हो गया पेडागोजी के, ये सब पेडागोजी के अंतर पूछे जाते हैं। तर्क पैटर्न निकालना, अध्ययन के कार्यनीतियों को समझना, ये सब गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सब होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे पर्यावरण। फर्स्ट पेपर जो है ईवीएस वाला देख लेंगे, इसमें क्या क्या होता है। इसमें भी विज्ञान उसके अंतर्गत, ईवीएस के अंतर्गत थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, थोड़ा बहुत इसके अंतर्गत पूछ लिया जाता है ईवीएस के अंतर्गत। एंड विषय वस्तु देखेंगे, परिवार, भोजन, पड़ोस, ये सब होता है। मेला, स्थानीय पेशे, जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल, भावना, नदियाँ, पठार, यातायात, ये सब इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं ईवीएस के अंतर्गत। अब भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान। संविधान नहीं वैसे कभी पूछा गया, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा किसके अंतर्गत रखी गई है, एंड जल दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, थोड़ा बहुत मतलब पूछ लिया जाता है, एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये सब देख लेंगे, आप तो पढ़े रहे होंगे। पूर्व राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सब होता है आई मीन सिलेबस में। आगे देखेंगे, इसमें आ जाएंगे पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अब देखेंगे आगे अध्यापन संबंधी मुद्दे, ये भी आई मीन जो पेडागोजी के इसमें भी होते हैं, इसमें भी 15 नंबर के आएंगे। ठीक है, कंटेंट से 15 नंबर के, कुल मिला के 30 नंबर के हो जाते हैं। अब सीटर संस्कृत सिलेबस, जो संस्कृत का सिलेबस या इंग्लिश का सिलेबस जो था, जो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने देखा हिंदी के लिए, वही सेम ही जो है वो, चाहे आप इंग्लिश लेंगे तो भी वही सिलेबस रहेगा, संस्कृत लेंगे सिलेबस तो वही संस्कृत में वही सेम सिलेबस रहेगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी सिलेबस वही है। उसमें भी एक पैसेज आते हैं, एंड क्या नहीं, दो पैसेज आते हैं, एक क्या कहते हैं लॉन्ग पैसेज पूछ लेगा, और एक वैसे कविता नुमा पूछता है हिंदी के लिए। और जो संस्कृत या इंग्लिश में होते हैं उसमें दोनों लॉन्ग लॉन्ग पैसेज होते हैं, एंड 15 नंबर के। और उसे लय पैसेज के अंतर्गत ही संस्कृत वाला पूछे, जैसे तत्सम, तद्भव हो गया, उपसर्ग हो गया, एंड संस्कृत के लिए देख लें तो विभक्तियां हो गई, ये सब उन्हीं पैसेज के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, और वही 15 नंबर कंटेंट से ही आएंगे, जैसे अर्जन हो गया, अधिगम हो गया, एंड डिसेबिलिटीज हो गई, बोलना सीखना, ये सब वगैरह वगैरह आप तो सिलेबस में देख ही लिए हैं, यही सब आता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिलेबस बता दी, यही है सिलेबस क्या कहते हैं। और यही सेम जो लैंग्वेज फर्स्ट में आपने देखा, वही लैंग्वेज सेकंड आई मीन चाहे संस्कृत लें या चाहे इंग्लिश लें, कोई भी आप सेकंड लैंग्वेज रखें, वही सेम ही सिलेबस रहता है, बस लैंग्वेज में हेरफेर रहता है बस। ठीक है, और ये सारे एक एक सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए सारे 30-30 नंबर के होते हैं बस। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।